Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I'm a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के जॉब ओरिएंटेड DSPMM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट, तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के DSPMM कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। तो इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है। फसल उत्पादन के लिए भूमि पर जितने कार्य किए जाते हैं उसे कृषि कहते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए भूमि पर जो भी कार्य करते हैं उसे कृषि कहते हैं और इसके विशिष्ट ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। तो कृषि का जो विशिष्ट ज्ञान है, कृषि का जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसको कृषि विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के एग्रोस एवं नोमोस शब्दों से बनाया गया है। तो जो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा के एग्रोस और नोमोस शब्दों से बनाया गया है, जिसमें एग्रोस का अर्थ होता है खेत तथा नोमोस का अर्थ है प्रबंध, अर्थात एग्रोनोमोस का अर्थ है भूमि का प्रबंध। तो एग्रोनोमोस का अर्थ होता है भूमि का प्रबंध और एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। तो एग्रोनोमोस का अर्थ है भूमि का प्रबंध। परिभाषा डेफिनेशन, तो अब यहाँ पे परिभाषा है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान कृषि की एक विशेष शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध से संबंध रखती है। तो सस्य विज्ञान जो है ये कृषि की एक विशेष शाखा है। सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कृषि की एक विशेष शाखा होती है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध से संबंध रखती है। सस्य विज्ञान कृषि की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं की कला, दक्षता एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। तो जो सस्य विज्ञान है ये कृषि की महत्वपूर्ण शाखा है जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं की कला, दक्षता एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। सस्य विज्ञान का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। यह सच है कि मनुष्य की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों द्वारा की जाती है, लेकिन भारत जैसे देश में जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति एक समस्या है। इस समस्या का समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला है भूमि को बढ़ाकर जो संभव नहीं है। दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्र में सघन खेती करना। इस विधि से समस्या का जल्दी समाधान हो सकता है। हमारे देश में उर्वरकों, सिंचाई, फसल सुरक्षा तथा कृषि तकनीक का ज्ञान कम है तथा फसलों का उत्पादन भी विदेशों की अपेक्षा कई गुना कम है। फसल की उपज पर विभिन्न कारकों जैसे जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, बुआई का समय, फसल की जातियां, बुआई का तरीका, खाद व सिंचाई की मात्रा, खरपतवार, बीमारी, कटाई, मड़ाई आदि का प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सभी कारकों को संतुलित करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। एग्रोनॉमी विषय को अलग से स्वतंत्र रूप से सन 1900 में मान्यता प्राप्त हुई। सर्वप्रथम सन 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना सन 1955 में हुई। फसल एवं फसलों का वर्गीकरण, क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। फसल, क्रॉप, फसल उत्पादन, फसल पौधे के उस समूह को कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है। फसलों का वर्गीकरण सामान्यतः फसलों का
वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। तो फसल क्रॉप, फसल पौधों के उस समूह को कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है। फसलों का वर्गीकरण, सामान्यतः फसलों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। तो इसमें फसलों के वर्गीकरण के आधार बता रखे हैं। ए है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो पौधों के जीवन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण है फसलों का। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। जीवन चक्र के आधार पर फसलों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है 1 वर्षीय फसलें, एनुअल क्रॉप, जो फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन आदि। तो 1 वर्षीय फसलें, एनुअल क्रॉप्स, वो फसलें होती हैं जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन आदि। द्विवर्षीय फसलें, बाइनियल क्रॉप्स, जो फसलें अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करती हैं, अर्थात पहले वर्ष में वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती हैं, जैसे चुकंदर आदि। थर्ड है यहाँ पे बहुवर्षीय फसलें, पेरिनियल क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलें अनेक वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता रखती हैं, जैसे गोभी, प्याज, लोसन, नेपियर ग्रास आदि। बी है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलों को बोते समय अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इन फसलों का न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड व अनुकूल तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वर्ग में मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, मूंग, लोबिया, कपास, जूट, बाजरा आदि फसलें आती हैं। दूसरा है रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलों को बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इन फसलों का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड व उचित तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। रबी की फसलों में मुख्यतः जौ, राई, गेहूं, जई आदि फसलें आती हैं। थर्ड है यहाँ पे जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलों में गर्म शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। इस वर्ग में मुख्यतः खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरे की फसलें आती हैं। सी है फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। तो फसलों के आर्थिक वर्गीकरण की जानकारी है। अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स, इन फसलों के दाने मनुष्य व पशुओं के आहार के प्रयोग में लाए जाते हैं और वनस्पतिक भाग पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे ज्वार, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, जई, चीना, मंडुआ आदि। दलहनी फसलें, इस वर्ग की फसलें प्रोटीन की धनी होती हैं, जैसे मूंग, उर्द, मसूर, चना, मटर, अरहर आदि। तिलहनी फसलें, इस वर्ग की फसलें मुख्यतः तेलों के लिए उगाई जाती हैं, जैसे सूरजमुखी, तिल, राई, मूंगफली, अरंडी आदि। रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलों से रेशा प्राप्त किया जाता है जो टाट, बोरी, रस्सी, दरी बनाने के काम आता है, जैसे जूट, कपास, सोनई, पटसन आदि। शर्करा वाली फसलें, शुगर क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलों से चीनी तैयार की जाती है, जैसे गन्ना, चुकंदर आदि। गन्ने के तने व चुकंदर की जड़ों में चीनी का संग्रह होता है। सब्जी वाली फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स, ये फसलें सब्जी के लिए उगाई जाती हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, बैगन, लौकी, गाजर, मूली, पात गोभी, फूल गोभी, पालक आदि। चारे वाली फसलें, एनिमल मील क्रॉप्स, इस वर्ग की फसलें पशुओं के लिए चारे के उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे बरसीम, लोबिया, ज्वार, नेपियर घास, जई, बाजरा आदि। मसाले व औषधि वाली फसलें, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल क्रॉप्स, इन फसलों को उगाने का उद्देश्य मसाले व औषधि प्राप्त करना है, जैसे जीरा, सौंफ, मिर्च, धनिया, अजवाइन, मेथी, हल्दी, प्याज, सौंठ, पुदीना, अदरक आदि। उद्दीपक फसलें, स्टिमुलेंट क्रॉप्स, इस वर्ग में तंबाकू, चाय, कॉफी, पोस्ट आदि आती हैं। फलों वाली फसलें, इस वर्ग में खरबूजा, तरबूज, खीरा, कचरा, सिंघाड़ा, टमाटर आदि। भूमि की उपयुक्तता के आधार पर हल्की भूमि की फसलें, इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि करती हैं, जैसे मूंग, ककड़ी, बाजरा, मूंगफली आदि। भारी भूमि की फसलें, इस वर्ग की फसलें भारी भूमि में अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे कपास, धान आदि। मध्यम भूमि की फसलें, अधिकतर सब्जियां मध्यम भूमि में उगाई जाती हैं, जैसे उड़द। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर हरी खाद वाली फसलें,
जो फसलें भूमि में कार्बनिक पदार्थों व नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं और उपयुक्त समय पर उन्हें हरी अवस्था में खेत में ही दबा दिया जाता है, जैसे सनई, धैंचा, लोबिया, ग्वार, मेथी आदि। नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स, इन फसलों को बड़े खेतों में या तुरंत बेचने पर कीमत मिल जाती है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, जूट आदि। अंतर्वर्ती फसलें, कैश क्रॉप्स, दो मुख्य फसलों के बीच में तेजी से वृद्धि करने वाली व अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, जैसे चीना, मूंग, तोरिया आदि। भूमि संरक्षी फसलें, भूमि के मृदा कटाव को रोकने के लिए भूमि पर फैलने वाली फसलें बोई जाती हैं, उन्हें भूमि संरक्षी फसलें कहते हैं, जैसे मूंग, मूंगफली, उड़द आदि। सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप्स, वे फसलें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने पर तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करें, जैसे मक्का, फूलगोभी। कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप्स, मुख्य फसल को कीड़ों से बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसल के चारों ओर उगाते हैं, जैसे कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगाना। नेक्स्ट है यहाँ पे समानांतर फसलें, पैरेलल क्रॉप्स। मुख्य फसलों की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें समानांतर फसलें कहते हैं, जैसे अरहर के साथ उड़द आदि। तो मुख्य फसलों की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें समानांतर फसलें कहते हैं, जैसे अरहर के साथ उड़द आदि। फिर है सीमांत या प्रहरी फसलें, गार्ड क्रॉप्स, जो फसलें मुख्य फसल के चारों ओर पशु इत्यादि के नुकसान से बचाने के लिए उगाई जाती हैं उन्हें सीमांत या प्रहरी फसलें कहते हैं, जैसे मटर के चारों ओर कुसुम, गन्ने के चारों ओर पटसन, अरहर आदि। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो एग्रोनॉमी है इसके संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं, इस चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है एग्रोनॉमी के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के DSPMM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन शुगर केन प्रोडक्टिविटी एंड मैच्योरिटी मैनेजमेंट और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NSI कानपुर, BSI पुणे के, DFAT, DSPMM, DQCS, NSI ST, NSI SE, SBCC, CCQC और अन्य कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।